कहाँ गए? अभी तो यहीं पर थे। हे भगवान! सॉरी गोपी बहन, आपकी मेहनत की सारी कमाई हम बहुत आसानी से ले जा रहे हैं। बट मॉम जी, अगर इस तरह हम प्लास्टिक बैग्स में पैसे लेकर जाएंगे तो सबको शक नहीं होगा क्या? मोना, तुम फटाफट ये प्लास्टिक का बैग नीचे रखो और अपनी साड़ी उतारो। उस साड़ी पर हम पैसे चिपका कर लेकर जाएंगे। ओह, इसीलिए आपने दो दो साड़ी पहनने को बोला था। वाओ मॉम जी, अमेजिंग प्लान। चलो मोना। माँ जी, ऑलमोस्ट सारी साड़ियाँ तो बिक ही गई हैं। ये जो पैसे हैं ये भी जाकर मैं एक बार गिन लेती हूँ, और हाँ, मामी जी के रूम में जो पैसे हैं वो भी गिन लेती हूँ। आप तब तक यहाँ संभाल लीजिए। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली? मुझे अभी जाके साहिर को बताना ही होगा। ये आवाज, मेरे बच्चे। हे कृष्ण भगवान, आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन ये दोनों यहाँ पर आई कैसे? मुझे लगता है कि चौल का कोई बच्चा खेलते खेलते इन्हें यहाँ पर ले आया होगा। ना बच्चा ना, अब तुम लोगों की मम्मा तुम लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, हमेशा आप लोगों के साथ ही रहेगी। बस 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 बस। जल्दी मोना, कोई आ जाएगा। आप लोग कौन हैं? और आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? वे कूड़ा कचरा साफ करने का काम करते हैं, बस वो कूड़ा कचरा साफ कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। चल वे। गोपी माँ, अरे सोना, आप ये देख, कुछ और पैसे हैं। मैं एक काम करती हूँ, जो पैसे तूने रखे थे ना, वो पैसे और ये पैसे सब एक साथ में गिन लेती हूँ। तू नीचे माँ जी और मामी जी के पास चली जा, ठीक है? जी गोपी माँ। अरे पर इन दोनों को लेकर तू अकेली कैसे जाएगी? आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं साहिर को बुला लेती हूँ। ठीक है। आपका खूब खूब आभार। ये गोपी कहाँ है? दादी सासू माँ, वो गोपी माँ चौल में नानी सासू माँ के कमरे में पैसे गिन रही हैं।
समझो तुम्हें बनने? सफाई सफाई करने वाली हूँ बहन। है? नहीं हो? पहले तो कभी तुम्हें नहीं देखा। हाँ हाँ बहन, पहलो ज दिवस छे। अब एक काम कीजिए, आप दोनों भी हमारे साथ खाना खाने चलिए। ना ना बहन, भूख नहीं। क्यों नाना? हाँ, काम बाद में कर लेना। आज हमारा बहुत बड़ा काम हुआ है, इसलिए चलो हमारे साथ। ना ना बहन, ना ना। चलो, ये पैसे तो गिन लिए हैं, अब उस बक्से में जो पैसे हैं वो भी गिन लेती हूँ। हे भगवान, ये बॉक्स तो खाली है। सारे के सारे पैसे कहाँ गए? हे भगवान। सोना, 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 सोना। क्या वो सोना, सोना, वो पैसे तूने कहाँ रखे हैं? गोपी माँ, मैंने पैसे वहीं रखे थे जहाँ आपने बोला था। वो कमरे में बड़ा वाला बक्सा नहीं है, उसमें रखे थे। पर सोना, उसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या? पैसे कहाँ चले गए? मुझे लगता है मामी जी किसी ने पैसे चुरा लिए हैं। कौन हो सकता है? गोपी, तूने सभी जगह बराबर देखा? हाँ मामी जी, अच्छी तरह से देखा। और वैसे आपके कमरे में तो एक ही बक्सा है ना, वो उसमें पैसे नहीं है। हमारे अलावा तो यहाँ और कोई है भी नहीं। ये सफाई वाली जो औरतें हैं, ये तो इस चाल में नहीं है। इन्होंने चोरी की होगी तो इनकी तलाशी लेते हैं। मॉम जी, अब हम क्या करें? एक मिनट रुको। मुझे लगता है नानी सासू माँ बिल्कुल सही कह रही, हमें तलाशी लेनी ही चाहिए इन लोगों की। वे छोटे लोग हैं हम लोग, लेकिन चोर नहीं है। अच्छा, चोर नहीं है तो फिर थैलियां दिखाने में क्यों डर रही हो? हाँ, दिखाओ क्या है थैलियों में। लो बहन लो, देख लो। कुछ नहीं है। हो गई तसल्ली बहन, ये तो दुनिया का दस्तूर है। चोर का ईमानदार और ईमानदार को ठग समझा जाता है। हमें माफ कर दीजिएगा बहन, हमसे गलती हो गई। हे भगवान, तो फिर पैसे किसने लिए? एक बार रूम में चेक कर लें हम लोग। साहिब, चलो। अरे वाह, कितना मस्त लग रहा है ना ये हार मुझ पर। सिर्फ हार ही नहीं, हार पहनने वाली भी ना एकदम माँ से मस्त लग रही। ओ गॉड,
अब क्या करूंगी मैं? पता नहीं प्रियल कहाँ गायब हो गई है। ये सुर का म्यूजिक कौन सुन रहा है? ये कौन सा बहुत से बकवास गाना लगा कर आया? जा चेंज कर दे। अच्छा सुन, मैं चेंज करके आती हूँ। अभी थोड़ी देर में अच्छा सा गाना शुरू होगा। अरे ये तो बाहर गई थी, यहाँ कैसे? पूरा घर छान मारा, सारा घर देखे और पैसे भी नहीं मिले। ये कान्हा जी, अब हम क्या करें? पीरू वो देख, वो आंटी के साड़ी के नीचे से पेपर निकल रहा है। आनी देखो तो सही। सॉरी, ये पेपर नहीं, ये तो पैसे हैं। चोर 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 चोर! ए, चोटियों कहाँ जा रही हो दोनों? हाँ? उर्मिला बेन, ये क्या कर रही हैं आप? अरे मेवान जी, यही दोनों है जो हमारे पैसे चुरा के भाग रही है। सोना, पकड़ इसे। छोड़ दे, छोड़ दे। ये देखिए। ओ तेरी! क्या कर रहा है? पैसे क्यों उड़ा रहा है? तेरे पैसे है नहीं ना? ला पैसे दे। कृष्णा, उतर! दे पैसे, निकाल। कृष्णा, उतर! उतर, छोड़ दे उसे। अरे आप रुकिए, मुझे हैंडल करने दीजिए। दे। क्या किया तुमने? ये टीवी कैसे टूटा? बताओगी?
वो मैं गाना लगाकर डांस कर रही थी, पता नहीं कैसे अचानक से ये रिमोट मेरे हाथ से फिसल कर टीवी पे चला गया। टीवी टूट गई। ये मेरा नेकलेस है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज्वेलरी को हाथ लगाने की? अपनी औकात भूल गई हो क्या? पागल हो गई हो? मैं पहले से ही परेशान हूं, ऊपर से ये सब। मैंने तुम्हें उंगली दी तो तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो। तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं ना? मैंने तुम्हें तिजोरी की चाबी राशन के पैसे निकालने के लिए दी थी, मेरे गहने चुराने के लिए नहीं। पर मेरा और just shut up! खून बहुत बह रहा है, हम कृष्णा को अस्पताल लेकर चलते नहीं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। मुझे कुछ नहीं हुआ है, गोली छूकर निकल गई है, अंदर नहीं गई है। कैसी बात कर रहे हैं आप डॉक्टर कृष्णा? देखिए ना आपका कितना खून बह रहा है और हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। साहिर जल्दी गाड़ी निकालो, डॉक्टर कृष्णा को गाड़ी में बिठाओ, चलो जल्दी। गोपी जी आप लोग प्लीज पैनिक मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि मुझे कितना लगा है, लेकिन पुत्र पेपे गोली छू कर निकली है, अंदर नहीं गई है। गोपी जी आप लोग प्लीज यहाँ से निकलिए। नहीं डॉक्टर कृष्णा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? गोपी जी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। वो पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है, वो वापस अटैक कर सकता है। प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ से निकलिए। लेकिन डॉक्टर कृष्णा, आपको इस तरह से हम अकेले छोड़कर कैसे चले जाएं? ओपिनो तू जा पुत्र, जा तू कर जा। और सुन, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी। हाँ? साहिल तू सबको सुरक्षित कर ले जा। चल चल मेरे साथ। चल 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 जल्दी हॉस्पिटल चलते। पहले ये असली गोल्ड के गहने पहनने के लिए लायक बन जाओ। अब निकालो इसे। तिजोरी चाबी देने के लिए रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। लेके आओ। खड़ी क्या हो? जल्दी से जल्दी ये साफ करो। और खबरदार, और नई टीवी की तो मांग बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। Understand? You better understand. बकुड़ी, वो हमारी बकुड़ी, चुप हो जा, चुप हो जा, उड़ने दे तेरी मीरा माँ को जितना उड़ना है। मौका देखकर इससे पर काटूंगा ना, ये उड़ना तो क्या चल भी नहीं सकेगी। साहिर बेटा, डॉक्टर कृष्णा ठीक है ना? हाँ दादी, नाउ ही इज फाइन। माँ जी, मम्मी जी तो फोन ही नहीं उठा रही है। मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है,